हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मार्केट। आई वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर निफ्टी से ही कर ली जाए तो सीधे हमें गैप डाउन देखने को मिला। और मैंने जैसे ही कहा भी था कि अगर टीसीएस और इनके रिजल्ट अगर बेहतर आ गए देन डेफिनेटली फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। बट जिस तरह की यूएस की सिचुएशन है एंड डेफिनेटली सबसे बड़ी जो न्यूज आई वो थी कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान के बीच युद्ध। इसने कहीं ना कहीं वो जो फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन थी उसको कहीं ना कहीं घटा दिया और ओवरऑल हमें सीधे सीधे गैप डाउन ही देखने को मिला। देखा जाए तो निफ्टी ने रिकवरी की पूरी कोशिश की, हालांकि रिलायंस ने थोड़ी मदद की। पर देखा जाए तो सेकंड हाफ में रिलायंस भी ठंडा पड़ गया, जिसके चलते वापस हमें निफ्टी में करेक्शन देखने को मिला। हालांकि इसके पीछे निफ्टी आईटी का भी हाथ था। निफ्टी आईटी जो कि एक रेंज बाउंड बिहेवियर में था, उसका ब्रेकडाउन हमें डेली बेसिस में देखने को मिला। तो मेरा मानना है यार निफ्टी आईटी और कमजोर हो सकता है, सिचुएशन और बिगड़ सकती है। और यस, एचडीएफसी बैंक जिसका एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो गैप सेटल आउट हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में आने वाले दिनों में एचडीएफसी बैंक कहने की 1480 रुपए की तरफ भी जा सकता है, जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को ही ट्रैक करता है। ओवरऑल निफ्टी में आज क्या हुआ, आज के दिन देखा जाए तो निफ्टी ने अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन दे दिया है। ऐसी सिचुएशन में कहने की जो एक्सपेक्टेशन है निफ्टी में 22,000 तक जाने की, वो एक्सपेक्टेशन अब बढ़ गई है। हालांकि मेरा मानना है जो सेंटीमेंट है वो भी कहने की अब बेरिश है। फंडामेंटली तो बेरिश था ही, कहने की यहाँ पे अब टेक्निकली भी कहने की यहाँ पे सिचुएशन बेरिश होती हुई दिख रही है। तो मेरा मानना है यहाँ पे जब तक निफ्टी कहने की 22,426 रुपए के नीचे है तब तक निफ्टी को सेल ऑन राइज की कैटेगरी में रखा जा सकता है। बाकी कल के लिए जो क्रूशियल सपोर्ट रहने वाला है गाइस, वो कहने की 22,260 रुपए का लेवल रहेगा, जो कि एग्जैक्टली आज का लो है। क्योंकि अगर इसके नीचे अगर निफ्टी खुल जाता है, फ्लैट ओपन खुलता है, गैप डाउन भी होता है, तो मेरा मानना है गिरावट एक्सटेंड होगी कहां तक, इसके 50 डे एक्सपेंशन एवरेज जो कि आता है कहीं ना कहीं 22,106 एंड डेफिनेटली 22,050, जो कि टेक्निकली कहीं ना कहीं लो है, कहीं कि 27 मार्च का। बाकी इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी पे ही बात करनी है। तो अगर मैं निफ्टी की अगर बात कर लूं तो मेरा मानना है कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग होनी हुई, अगर आज का गैप डाउन देखने के बाद, एक गिरावट के बाद, अगर कल के दिन एक टिपिकल रेंज अगर फ्लैट ओपनिंग हुई, तो मेरा मानना है वो रेंज 22,370 रुपए से लेकर के 22,260 रह सकती है। हालांकि अपर लेवल्स की बात कर लूं तो 22,370 रुपए का लेवल एक्जैक्टली निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो वहीं पे सेकंड हर्डल जो मैं देख पा रहा हूं वो रहेगा आज का हाई 22,426 का लेवल। ऑप्शन चेन के हिसाब से 22,400 का लेवल, जो कि बहुत ही हैवी कॉलेटिंग आज होल्ड करता हुआ दिख रहा है। और मेरा मानना है ये जोन जो आप देख पा रहे हैं ये एग्जैक्टली आपके लिए एक सेल जोन की तरह काम करेगा। तो अगर निफ्टी में अगर कोई रिकवरी देखने को मिले तो मेरा मानना है वो जहां पे वो रिकवरी आपको इस जोन में अगर फेल होती दिखे, वहां से आप बेचना शुरू करें और आज के हाई पे अपना स्टॉप लॉस लगा करके इस सेलिंग को अप्लाई करके देख सकते हैं। बाकी मेरा मानना है अगर कोई पॉसिबल, अगर कोई रिवर्सल आना है या कोई रिकवरी आनी है, तो कहीं ना कहीं आज की हाई के ऊपर एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अगर ऐसा हो जाता है तो पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 22,500 का लेवल, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर का जोन है। बाकी 22,500 का लेवल निकल गया तो हो सकता है फिर निफ्टी आपको वापस 22,600-700 रुपए तक जाता हुआ दिखे, जो कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। ऑलराइट, वो एक्सपेक्टेशन तभी आप रख सकते हैं जब 22,400-500 का लेवल निकल जाए। ऑलराइट, क्योंकि आने वाले दिनों में 22,400 और 500 का लेवल एक अच्छी खासी क्वालिटी अब होल्ड करता है और मेरा मानना है ये एक वीकली हर्डल की तरह भी काम कर सकता है इस हफ्ते में। तो वहीं बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की गाइस, तो 22,260 रुपए का लेवल, 22,300 रुपए का लेवल एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता है और ये एक्जैक्टली आज का इंटरडे लो भी है। तो मेरा मानना है अगर फ्लैट ओपनिंग हो गई, इन्हीं लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश करिए तो एक बार आप शॉर्ट कवरिंग प्ले करने के लिए एक बार अटेम्प्ट लगा सकते हैं। कहां तक, 22,370-400 रुपए तक के टारगेट तक इंटरडे रेंज के अंदर। बाकी जहां तक बात रही बिकवाली की, तो मेरा मानना है यहाँ पे 22,260 रुपए का लेवल टूटना चाहिए। फ्लैट ओपनिंग हो रही है, आज के लो के नीचे जा रहा है, 10-15 मिनट सस्टेन कर रहा है, तो मैं तो कहूंगा बेचो। आपके लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 22,200 रुपए का लेवल, जो कि नेक्स्ट पुट राइटर का लेवल है और एक हैवी पुट राइटिंग अभी भी होल्ड कर रहा है। तो ये हमारे लिए आने कल के ट्रेडिंग सेशन में एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी मेरा मानना है 22,200 रुपए का लेवल कभी अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है, तो जैसे ने पहले बताया कि निफ्टी अपने 50 डे एक्सटेंशन एवरेज जो कि आता है 22,115 के लेवल पे, और सेकंड टारगेट 22,050 जो कि कहने की एक 27 मार्च का लो है, वहां तक का डाउन मूव कहने की एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के लेवल्स की। तो यहाँ पे जो व्यू है वो कहने की सेल ऑन राइज का है, थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर और इंडिकेट हो सकता है। ऑलराइट, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में आज ओपनिंग एक गैप डाउन के साथ हुई। हालांकि ये बात मैंने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में कही थी कि 48,550 का लेवल बहुत ही क्रूशियल है और एक राउंडिंग टॉप जैसे सिचुएशन बन रही है, उसका अगर ब्रेकडाउन बनता है तो बैंक निफ्टी 48,000 तक जा सकता है। और देखा जाए तो सीधे सीधे हमें गैप डाउन ही देखने को मिला और बैंक निफ्टी ने 48,000 का लेवल भी टेस्ट किया और आखिरी घंटों में
में कहीं की गिरावट एक्सटेंड हुई और ये गिरावट कहीं की बैंक निफ्टी को इसके 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक ले गई, जो कि 47,730 का लेवल है। बट जैसा मैंने बताया कि जिस तरह से फंडामेंटल्स कहीं ना कहीं यहाँ पे खराब होते हुए दिख रहे हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं अगर मैं अपने डोमेस्टिक मार्केट की बात करूँ, टेक्निकल्स की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं आज एक्सिस बैंक में एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, जो कि एक्सिस बैंक को कहीं कि एक अच्छी खासी गिरावट प्रोवाइड कर सकता है। वहीं पे आईसीआईसीआई बैंक भी करेक्ट हो चुका है, उसमें ही ब्रेकडाउन है। यहाँ तक कि एचडीएफसी बैंक भी प्रॉफिट बुकिंग के एरिया में है। तो मेरा मानना है ये प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स जो कि एक अच्छा खासा वेटेज रखते हैं, वो कहीं की बैंक निफ्टी को और ड्रैग कर सकते हैं। हालांकि मेरा मानना है यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो व्यू है वो थोड़ा सा वीकनेस को इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है, जो कि और एक्सटेंड हो सकता है। और ये गिरावट आने वाले दिनों में कहीं की 47,000 आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, कल ही के दिन आपको 47,500 देखने मिल जाए। ओवरऑल कहीं की बैंक निफ्टी गिरावट 47,000 तक भी जाती हुई फिर दिख सकती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझते हैं गाइस, रेंज को समझते हैं। तो अगर मैं फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन सबसे पहले रखूं, तो मेरा मानना है जो रेंज रह सकती है गाइस फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से, वो कहीं की 48,000 से लेकर के कहीं की 47,730 रह सकती है, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 48,000 का लेवल एक फ्रेश क्वालिटी होल्ड करने लेवल है, और ये बहुत बड़ा अब हर्डल बन चुका है। तो वहीं पे बात कर ली जाए सेकंड हर्डल की, तो आज का जो एक एवरेज हाई है 48,120, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सेकंड हर्डल की तरह काम करेगा, जो कि बैंक निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मैं तो यही कहूंगा कि ये जोन आपके लिए मॉर्निंग में एक सेल जोन की तरह ही काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी में अगर आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल जाती है 48,000 48,120 के जोन में आए, वहां पे रैली फेल होती हुई दिखे, तो मैं तो कहूंगा एक बार बेचो 48,120 पे स्टॉप लॉस लगा करके। कहां तक? वापस आज के लोस के टारगेट के लिए। बाकी जहां तक मेरा मानना है एक रिवर्सल के बारे में प्ले करने का, तो वो रिवर्सल 48,120 के ऊपर ही आ सकता है। अगर इसके ऊपर आपको 10-15 मिनट अगर सस्टेन करता हुआ दिख जाए तो बाई करिए। ऐसे सिचुएशन में ये तेजी गैप फिलिंग के सेंस में आपको एक अच्छा मूवमेंट दिला सकती है, जो कि आप देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का गैप है। तो ऐसे सिचुएशन में तेजी 48,400 48,560 की तरफ ले जा सकती है ज्यादा से ज्यादा। तो एक अच्छा मोमेंटम आपको 48,120 रुपए के ऊपर ही मिलेगा, 10 डे के ऊपर ही मिलेगा। उसके नीचे सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन रहेगी। तो वहीं पे जहां तक बात रही सपोर्ट की, तो 47,730 जैसे ने बताया ये आज का लो भी है, साथ ही साथ 20 डेमा भी है। और सिंपल सी बात है, अगर 20 डेमा का ब्रेकडाउन आ रहा है तो दबाव और बढ़ेगा, बियरिश व्यू कहीं ना कहीं एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा। ऐसे सिचुएशन में अगर फ्लैट ओपनिंग हो और इसी का लेवल का ब्रेकडाउन मिल जाए, तो मेरा मानना है गिरावट को प्ले करना चाहिए। आपके लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 47,500। देखा जाए तो आज के दिन 47,500 के लेवल्स में फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यस एक बार 47,500 का लेवल भी टेस्ट हो सकता है। और मेरा भी मानना है कि जिस तरह की क्लोजिंग हुई है उस हिसाब से गिरावट एक्सटेंड हो सकती है। कल के दिन फ्लैट ओपनिंग के साथ गिरावट आ सकती है, या तो गैप डाउन ही हो सकता है, जो कि 47,500 तक ले जा सकता है। तो कल का प्राइमरी टारगेट 47,500 ही रहेगा। बाकी यस अगर 47,500 का लेवल का अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है, तो मूविंग एवरेजेस के अगर तौर पे देख लिया जाए, तो मेरा मानना है बैंक निफ्टी 20 डेमा के ब्रेकडाउन के बाद अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी टेस्ट कर सकता है। टेक्निकली ये लेवल आता है कहीं ना कहीं 3 अप्रैल के लोस पे, जो कि 47,277 का लेवल है। 50 डेमा की अगर बात कर ली जाए तो ये गिरावट 47,160 तक जा सकती है। तो मतलब 47,277 160 के लेवल्स तक बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, तो वहां तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो व्यू यहाँ पे भी थोड़ा सा दबाव वाला है। जस्ट डू सेल ऑन राइज बिलो 48,000 लेवल्स। ऑलराइट, ओनली लॉन्ग अबव 48,120 एंड डेफिनेटली यू कैन मेक अ फ्रेश शॉट बिलो 47,730 व्हिच इज अ 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ऑलराइट, तो मैंने ये बात आप लोगों को बता दी। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा में थोड़ा और समझते हैं। तो अगर ऑप्शन डेटा की अगर बात कर ली जाए, तो आप देख पा रहे हैं कि इस एक्सपायरी में हैवी कॉलेटिंग हाई लेवल्स पे हुई हैं। 22,700 पे 96 लाख का वाई, उसके बाद अगर आप 22,500 के लेवल्स के कॉल ऑप्शन की बात करोगे तो वहां पे 74 लाख का वाई बनता हुआ दिख रहा है, और इमीडिएट बेसिस पे 20,400 पे 47 लाख का वाई है। तो एक तरह से हम समझ पा रहे हैं कि 22,400 20,400 22,500 अब हमारे लिए एक बड़ा हर्डल बन चुके हैं। तो वहीं पे बात कर ली जाए सपोर्ट की, तो 22,200 रुपए का लेवल 20,200 का लेवल पुट साइड पे 66 लाख का ओआई होल्ड करता है। ये हमारे लिए कल के दिन एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। और उसके बाद अगर मुझे कहीं पुट राइटिंग दिख रही है तो सीधे 22,000। तो हम एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं कि अगर कल के दिन निफ्टी आज के लो के नीचे खुलता है, 22,000 की तरफ जाता है और वो लेवल अगर टूट जाए, तो निफ्टी ओवरऑल 22,000 की तरफ फिर जाता हुआ
दिखेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल कॉलेटर का प्रेशर ज्यादा है, सेलिंग प्रेशर साफ साफ दिखता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस यहाँ पे जो सिचुएशन है वो न्यूट्रल से पूरी तरह निगेटिव है, कहीं कि एक अच्छा खासा दबाव कहीं कि आने वाले दिनों में और देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, ये बात हो गई गाइस निफ्टी के लेवल्स की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर वाई की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि हाई लेवल्स पे कॉलेटर काफी ज्यादा एग्रेसिव है। यहाँ पे अगर आप 48,100 की कॉल ऑप्शन पे देखोगे या 48,000 की कॉल ऑप्शन पे देखोगे तो हैवी ओआई है, ओवरऑल 38 लाख का ओआई बिल्डअप बना हुआ है और यही लेवल हमारे लिए कल के दिन बहुत बड़ा हर्डल रहेगा। तो वहीं पे अगर सपोर्ट की बात कर ली जाए तो अगर आप ध्यान से देखें तो जितनी कॉलेटिंग आपको देखने मिल रही है उतनी पुट राइटिंग नहीं है, मतलब पुट राइटर के ऊपर इतना बेहतर कन्विक्शन नहीं है। उनको ये वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यस थोड़ी और गिरावट आ सकती है। और देखा जाए तो नेक्स्ट जो पुट राइटर बैठा हुआ है वो बैठा है 47,500 का लेवल, ऑलराइट, जो कि कल के दिन इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। बाकी अगर वो लेवल टूटा तो उसके बाद अगर कहीं पुट राइटिंग हो रही है तो सीधे सीधे 47,000 के लेवल्स पे हो रही है। तो हम एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं कि अगर 20 डे का ब्रेकडाउन आ गया, 22,500 का लेवल इंटरडे में ही टूट रहा है, तो कहीं ना कहीं गिरावट 47,000 तक भी जा सकती है। ओवरऑल डेटा की बात की जाए तो यहाँ पे भी व्यू पूरी तरह से सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट सेल ऑन राइज बिलो 48,000 लेवल्स। ओके, सो यहाँ पे भी कहने की दबाव है जो कि अब एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा ड्यू टू फंडामेंटल्स आल्सो गाइस, है ना। जब तक यूएस बाजार की सिचुएशन खराब थी, लग रहा था कि चलो कोई नहीं, डोमेस्टिक न्यूज़ेस हैं जैसे टीसीएस की हो गई या इंडियन सीपीआई डेटा की बात हो गई, बट डेफिनेटली जिस तरह से ईरान और इसराइल के बीच युद्ध बढ़ता जा रहा है, युद्ध का आगाज हो चुका है, मुझे लगता है ये युद्ध और खिंचेगा। ऐसे सिचुएशन में दबाव हमारे मार्केट में भी कहीं ना कहीं फील होता हुआ दिखेगा। सो गाइस यहाँ पे जो व्यू है वो कहने के दबाव का है और मेरा मानना है कल के दिन कहीं एक न्यूट्रल से निगेटिव ओपनिंग होती हुई दिख सकती है। अगर आपको गैप डाउन देखने मिले तो उछाल में बेचिए, अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो लेवल्स तो मैंने बता ही दिए हैं। ऑलराइट, सो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय, थैंक यू।